राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस्ते अमोलक दी मेरे सतगुरु। बस्तो अमोलक दी मेरे सतगुरु। बस्ते अमोलक सदगुरु की जब कृपा होती है, करुणा होती है, तब हमको आपको सदगुरु के कृपा से ईश्वर का, ब्रह्म का दर्शन होता है। बस्ते अमोलक दी मेरे सतगुरु। 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 तेरे पाकर अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भोले बाबा कहते हैं, मैया अरे यशोदा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लाला के दर्शन के सामने ये संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार के जो पदार्थ हैं, अरे यशोदा ये सब बेकार हैं, सब मिथ्या हैं। बस एक बार अपने लाला को मुंह को दर्शन करा दे। यशोदा जी ने कहा, नाना बाबा क्षमा करना, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नेक भी न कराऊं। बाबा आपकी इस जटा जूट को देख करके, गले में इतने बड़े बड़े मुंड मालाएं पड़े हैं, इन्हें देख करके मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी मुस्कुराते कहा, मैया भला तेरा लाला इन जटाजूट से मुंडमालाओं को देखकर थोड़ी डरेगा। ए मैया तेरी लाला को तो देख करके सारा संसार डरता है, उससे तो काल भी डरता है, वो कालों के भी महाकाल है। यशोदा जी ने कहा, बाबा क्षमा करना, लेकिन मेरे लाला को इस प्रकार से बगलाओ मत। मैं जानती हूँ मेरा लाला बहुत छोटा है, नन्हा है। यशोदा जी ने कहा, बाबा आपको धन लेना है तो लीजिए, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊं, क्योंकि यशोदा जी बड़ी भोली हैं, कौशल्या जी बड़ी कोमल हैं। शिव जी रामावतार में गए कौशल्या जी के पास और कौशल्या जी से कहा, मैया मुझे दो प्रकार से नजर उतारना आता है। पहला, आपका लाला, आपका पुत्र आपके गोद में रहे, दूर से झाड़ फूंक कर दूंगा, नजर उतर जाएगी। कौशल्या जी ने कहा, बाबा दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने पुत्र को मेरे गोद में दे दूं और फिर अपने जटाओं से झाड़ फूंक करूंगा, फिर आपके पुत्र को किसी की नजर नहीं लगेगी, बल्कि आपका पुत्रहीन का नजर सारे संसार को लग जाएगी। कौशल्या जी ने बड़े भाव से, प्रेम से, सरल से शिव जी के गोद में दे दिया। लेकिन यशोदा जी बड़ी भोली हैं, इतनी भोली हैं
कि यशोदा जी ने कहा बाबा क्षमा करना, लेकिन मेरा लाला इतना बड़ा नहीं है जिससे काल भी डर जाए। शिव जी ने बहुत कहा, प्रयास किया, लेकिन यशोदा जी नहीं मानी, द्वार बंद कर लिया। शिव जी बाहर खड़े खड़े इंतजार करते रहे, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। जमुना के किनारे भगवान भोले बाबा आकर के बैठ गए और भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम में, भगवान के प्यार दुलार में शिव जी के आंखों में आंसू आ गए। भोले बाबा कहने लगे, कन्हैया पहले भक्त को बुलाते हो, पुकारते हो, नाम ले लेकर के आवाज लगाते हो, और जब कोई भक्त द्वार पे आ जाता है तो आप उसे द्वार से भगा देते हो, किवाड़ भी बंद कर लेते हो। शिव जी रोते हुए कहने लगे, कन्हैया आज मैं भी आपका दर्शन के बिना जाने वाला नहीं हूं। या तो आज मुझे आपका दर्शन होगा, दीदार होगा, अन्यथा इसी जमुना जी में समाधि ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। और कहते जब कोई भक्त भगवान के लिए रोता है ना, साधारण सी बात है, जब आज का व्यक्ति, हम कोई किसी व्यक्ति को, भाई बंधु को याद करें ना, तो व्यक्ति चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, कई बार हिचकियां आने लगती है ना, तो हम लोग कहते हैं भाई लगता है कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है। शिव जी जब श्याम सुंदर के विरह में रोने लगे तो भगवान से भी रहा नहीं गया। शिव जी ने कहा, कन्हैया कब तक पर्दे में रहोगे, कब तक माँ के आंचल में बैठोगे, छुपे रहोगे, कभी ना कभी तो उस पर्दे से बाहर आओगे। शिव जी रोते हुए भगवान से शिकायत करते हुए जमुना के किनारे बैठे बैठे रोते जा रहे हैं। बताओ तो पर्दे में कब तक छिपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। भगवान शिव जी कहते हैं, कन्हैया कब तक पर्दे में रहोगे, कभी न कभी तो पर्दे से बाहर आओगी, कभी तो आपका दीदार होगा, दर्शन होगा। मैं भी दर्शन के बिना जाने वाला नहीं हूं। और शिव जी बैठे बैठे वही जमुना के किनारे रोने लगे, भगवान को प्रेम से पुकारने लगे। बताओ तो पर्दे में कब तक छिपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ये मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, 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 तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। देखो अगर भगवान का दर्शन करना है तो भोले बाबा हमारे आपके जीवन के सदगुरु हैं, और गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। शिव जी हमारे आपके परम गुरु भी हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इसलिए आइए भोले बाबा के सहारे, कब हमारे ठाकुर जी हम पर, आप पर कृपा कर दे कोई पता नहीं, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। मुझे गम नहीं अपने बर्बादियों का,
मुझे गम नहीं अपने बर्बादियों का, मुझे गम नहीं अपने बर्बादियों का, मिटाना है तो शौक से तुम मिटा दो, तो मिटाना है तो शौक से तुम मिटा दो, मिटाना है तो शौक से तुम मिटा दो, मिटाने से पहले जरा सोच लेना। मुझे गम नहीं अपने बर्बादियों का। शिव जी कहते हैं कन्हैया मुझे क्या भरोसा क्या पता, मैं तो पहाड़ों में पर्वतों में शमशान में विचरण करने वाला हूँ। मुझे गम नहीं अपने बर्बादियों का, मिटाना है तो शौक से तुम मिटा दो, तो मिटाना है तो शौक से तुम मिटा दो, मिटाना है तो शौक से तुम मिटा दो, मिटाने से पहले जरा सोच लेना। राधे मिटा कर तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मिटा कर तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मिटा कर तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। हम देखेंगे तुम कब तक ना सुनोगे। शिव जी भी कहते हैं कन्हैया देखता हूँ कब तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनती हूँ, कब तक यशोदा मैया के गोद में आंचल में पड़े रहोगे। आज नहीं तो कल तो बाहर निकलोगे, आज नहीं तो कल तो बाहर आओगे, कभी ना कभी तो बाहर आओगे। मैं भी बिना दर्शन किए जाने वाला नहीं हूँ। शिव जी ने कहा कि मैं भी यहीं जमुना के तट पे बैठ के आपका इंतजार करूंगा, कभी ना कभी तो करुणा करोगे, कभी ना कभी कृपा करोगे। हम देखेंगे तुम्हें कब तक ना सुनोगे, जय हो और कब तक नजरे में हर ना करोगे। कब तक नजरे में हर ना करोगे, तुम कब तक नजरों में हर ना करोगे, ओ कब तक नजरे में हर ना करोगे, कब तक नजरे में हर ना करोगे, कब तक कृपा नहीं करोगे। मैं जानता हूँ फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, मैं जानता हूँ जब कोई भक्त तुम्हें पुकारता है, बुलाता है, प्रार्थना करता है ना, तो तुम्हारी बचपन की आदत है मचल जाते हो। ध्यान रखिए, जैसे नन्हा सा बालक हो, छोटा सा बालक हो, और कोई माता पिता उसे प्रेम से, प्यार से, दुलार से बुलाए ना, तो कई बार आपने देखा होगा नन्हा सा बालक मचल जाता है ना। क्योंकि अगर कोई माता पिता प्यार से, दुलार से बुलाए तो बालक मचल जाता है, नटखट करने लगता है। भोले बाबा जी कहते हैं कन्हैया मैं जानता हूँ जब कोई भक्त तुम्हें बुलाता है ना तो तुम भी बहुत मचल जाते हो, बड़ा नाटक दिखाने लगते हो। लेकिन जब वही भक्त रूठ करके बैठ जाता है कि तुम अगर भगवान हो तो अपने लिए हो, तो अपने आप ही भक्त के पास दौड़े हुए चले आते हो, फिर भक्त को तुम स्वयं मनाते हो। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, राधे हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, 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 हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। क्या किन लोग भगवान को बुलाना चाहते हैं जरा दोनों हाथ उठा के बताएं। सभी लोग तो जरा दोनों हाथ उठा करके और कहेंगे क्या,
वो आता होगा, होगा वो आता होगा, वो आता होगा वो आता होगा, वो आता होगा वो आता होगा, वो आता होगा वो आता होगा, वो आता। तो आइए भाव के साथ, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा ओ तुम भी आना, हाँ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा वो आता होगा, आता होगा आता होगा आता होगा बोलो बाके बिहारी लाल की। जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा भोले बाबा जमुना के किनारे बैठे बैठे श्याम सुंदर को याद कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कभी ना कभी तो बाहर निकलोगे, आओगे, क्योंकि बहाना एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आए तो कितने दिन, एक दिन बहाना कर देंगे, 2 दिन बहाना कर देंगे, लेकिन तीसरे दिन बहाना नहीं चलेगा। शिव जी कहते हैं कन्हैया मैं भी यहीं बैठा हूँ, सामने आ वो गया आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो भी कैसा होगा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा ही होगा तो कैसा होगा आता होगा, आता होगा लेकिन देखो भाई ऐसे जैसे बैठे हैं ना, इतने शांत स्वभाव से देखो कोई भी दौड़ा हुआ नहीं आएगा। हमारे कन्हैया जी तो वैसे भी इतने जल्दी फ्री नहीं है, जरा भाव के साथ हाजिरी लगाते हैं। जैसे मीरा जी ने भगवान को रिझाया, मीरा जी ने कैसे रिझाया, पग घुंघरू बांध मीरा, भगवान के भजन में ध्यान रखिएगा, बड़े भाव के साथ हाजिरी लगाते हुए गुणगान करते हुए, वो आता होगा, होगा वो आता होगा, आता होगा वो आता होगा, वो आता होगा वो आता होगा, वो आता होगा वो आता होगा, आता होगा वो आता होगा, आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन
सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भाव के साथ हाजिर लगाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। जाओ तुमसे अब न बोलूंगी दिल की बातें। जाओ तुमसे अब न बोलूंगी दिल की बातें। भक्त कहता है कन्हैया, अगर लगता है कि आप भगवान हो तो भक्त कहता मैं भी आपका दास हूँ, भक्त हूँ। जाओ तुमसे अब न बोलूंगी दिल की बातें। जाओ तुमसे अब न बोलूंगी दिल की बातें। ना कटेगी ना कटेगी तुमसे बिरहा की ये काली रातें। बिरहा की ये काली रातें।